इसमें आपने 2 मुद्दे पूछे हैं बेसिकली। एक तो है फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में और दूसरा स्वच्छता के बारे में। स्वच्छता के बारे में मैं कहना चाहूँगा बहुत पहले बहुत काम हुए हैं। पहले के जो कमिश्नर हुए हैं, बहुत जो साहबान हैं और मेयर साहबान और पहले के हाउस के लोगों ने भी बहुत काम किया और चंडीगढ़ को 11 रैंक पे पहुँचाया था। इस बार जो है थोड़ा-सा जो है सिस्टम चेंज करके हमारी जो रैंकिंग है उसको स्वच्छ सुपर लीग में हमें शामिल किया गया। जो इंडिया के 23 शहर हैं जिनको कहा गया कि ये ऑलरेडी हमेशा से स्वच्छ रहते आ रहे हैं 4-5 साल से, तो इनको जो है एक अलग से जो है बना दिया जाए ताकि आगे बाद वालों को भी मौका मिले। तो इस तरह से हमें एक स्वच्छता सुपर लीग में डाल दिया गया है और हमें एक मेंटोर की भूमिका दी गई है। स्वच्छ सुपर जोड़ी की भी कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसमें कि हमें हमारे जो है पंचकुला हमारा सहभागी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचकुला की भी रैंकिंग सुधरे, हमारी भी रैंकिंग ऊपर और जाए। स्वच्छता के मामले में देखिए हमने जो है 20 टीमें बनाई हैं। 20 टीमों का रोल है कि वो हर दिन जो है फील्ड में रहेंगी, 1 या 2 घंटे की अपनी, और मैं भी जा रहा हूँ फील्ड में। अब कोशिश हमारी ये है कि जल्दी जो भी ग्राउंड पे एब्सेंस है, सबसे बड़ा क्या है कि जो है एब्सेंटिज्म बहुत था, उस करके जो है हमने कोशिश की है कि उसको कैसे सुधारा जाए। और उसके लिए हमने एक आपको जैसे पता होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया है। उसके भी काफ़ी विरोध हो रहा है, बट अभी तक जो है ठीक चल रहा है और उसको हमने सैलरी लिंक भी कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो है ग्राउंड पे जो है जो पहले नहीं आते थे अभी आना शुरू हुए हैं। हाँ, हमें पता है कमियां भी हैं उसमें, लेकिन उसको भी ये धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। इसी तरह स्वच्छता के बारे में प्रोजेक्ट दस्तक हम शुरू कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और एक 10 टू 10 इंटू 100 का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि जो है आप अपने घर तक कूड़ा रख सफाई करते हो और बाहर फेंक देते हो, तो कम से कम 100 मीटर की एरिया तो साफ रखें आप जहाँ रहते हो। तो उसका 10 इंटू 10 = 7। इसका मतलब है कि 10 मिनट निकालें, 100 मीटर की सफाई करें और 10 लोगों से स्वच्छता के बारे में बातचीत करें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम शुरू करने वाले हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है जिसमें कि जो है ये हमने किया है कि जो जिसको चालान करेंगे, अगर वो हमसे आता है फीस माफ कराने या आधी कराने, हमने उनको कहा है 1 या 2 घंटे श्रमदान करो हमारे जो है गंदगी वाली जगह पे, क्योंकि आपने कूड़ा फैलाया। अब हम आपको उसकी लिस्ट तैयार करते हैं और उसको 15-20 दिन के बाद जो है कहीं भी कॉमन जगह पे बुलाएंगे और उसको कहेंगे यहाँ पे आप सफाई करो, ताकि उसको सेंस ऑफ ये स्वच्छता जो है डेवलप हो। तो इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट बड़े मैंने सोचा हुआ है। अभी तक मैंने कई बार जो है केवल ऐसे ही डिस्कशन में है, लेकिन इसको बहुत जल्दी हम फरवरी महीने में ही अमली जामा पहनाएंगे। तो ये तो रही स्वच्छता की बात। बाकी जो है फाइनेंशियल क्रंच की जो बात है, आपको पता ही है, सारों को पता है, इससे कुछ भी नहीं है बात। ये तो अकाउंट्स की बात है, तो सबको ही पता है कि हमने जब ज्वाइन किया तो इसमें जो है 200 करोड़ का लॉस था और 50 करोड़ हमने सैलरी मार्च महीने में, लास्ट महीने में हमने लोन लेके भी दी। और पिछले 6 महीने से हमने जो है ठेकेदारों की पेमेंट बंद कर दी थी। ठेकेदारों में बहुत रोष था। मैं पहले जब यहाँ बैठा था तो जो है रोज ठेकेदार और रोज पेंशनर मेरे पास आते थे। आज के दिन में मैं इतना सुकून से बैठता हूँ ऑफिस में, मेरे पास केवल जो है शिकायत आते हैं, नॉर्मल छोटी मोटी शिकायत वाले आते हैं और 5 और 6 लोग से ज्यादा नहीं आते। किसी किसी दिन बहुत हुआ तो 20-20 लोग आते हैं और मोबाइल पे ही मैसेज आ जाता है, वहीं पर मैं फॉरवर्ड करके काम करवा देता हूँ। फील्ड इंस्पेक्शन ग्रुप बना हुआ है, उसमें डाल देता हूँ, तुरंत काम होता है। आज सुबह ही एक मैसेज आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने डाला, 2 मिनट बाद उनका ही, मतलब 5 मिनट के बाद ही आया कि उनको कॉल आ गया वहां से और उनके एरिया में काम शुरू हो गया। तो बहुत सारे जो है डिफरेंट लेवल पे हमारी कोशिश जारी हो रही है कि इस तरह से हम करें। तो जो फाइनेंशियल क्रंच था के बारे में हम वापस आते हैं। उसमें ये था कि जी बहुत दिनों से जो है हमारा जीआईए भी नहीं बढ़ा था। 3 सालों से जीआईए कह सकते हैं कि केवल 2% से ग्रोथ था, 550, 560, 560। सिमिलरली हमारा अपना इनकम भी नहीं बढ़ा था, एरियर्स बहुत थे। तो मैंने आगे इसको 4 पिलर के तौर पे काम किया। पहला तो किया कि हमें जीआईए बढ़वाना है, किसी भी तरह अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, खर्चा घटाना है और एरियर वसूल करना है। इन चारों में हमने टारगेट रखा 50-50 करोड़ के मिनिमम हो जाए तो हम स्थिति संभल जाएगी। और हमने एरियर 50 करोड़ के आसपास वसूल लिए। हमने जो है अपनी इनकम 50 करोड़ बढ़ाई है। अगले साल वो 343 से बढ़ा के हमने 410 कर दी। अगले साल 500 करोड़ होगा। और ये जिसका सबसे बड़ा जो है मैं मुझे जो लग रहा है कि जो पार्किंग में MC1 सिस्टम, जो कि मैंने बैठे बैठे वैसे ही कैलकुलेशन की और मुझे पता लगा कि जो है इसको अगर हम लागू करें
तो आज हम जो 15 करोड़ कमाते हैं, मिनिमम 50 करोड़ और मैक्सिमम तो यू कांट इमेजिन कि कहाँ तक जा सकते हैं। इट कैन गो अप टू 300 करोड़ ऑल्सो, बिकॉज 20 लाख गाड़ियां हैं ट्राई सिटी में। और जिस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा की गाड़ियां भी रजिस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, चंडीगढ़ के बराबर ही हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्राई सिटी में 20 लाख की गाड़ियां हो। मैंने सर्वे कराया था, 60% जो है कैसे लोग उसमें करेंगे। 60% लोगों ने कहा था कि हम पास ले लेंगे। मैं कहता हूँ 10% लेंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा। इतना बड़ा जो है पोटेंशियल है वहाँ पे। तो हमने कोशिश की है, अगर पूरे ट्राई सिटी का जो है 10% अगर से केवल चंडीगढ़ के 10% लो तो 50 करोड़ हो जाएगा। तो कहाँ 15 करोड़ कमाते थे, 50 करोड़। तो हमने जो स्मार्ट पार्किंग कॉन्सेप्ट था इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज किया। पहले जो है हम अपनी इनकम बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको किस मॉडल में जाना है, स्मार्ट पार्किंग किस तरह से करनी है। वो भी जो है विद इन 6 मंथ्स हम कोशिश करेंगे हमारा स्मार्ट पार्किंग हो जाए। तो ये हुआ हमारा रेवेन्यू सोर्स का। फिर हुआ खर्चा घटाना। खर्चा घटाने में आपको पता है कि जैसे आईओसीएल की जो है हमने जीरो में करा दी, वहाँ पर जो है कई बार जो है जीरो कॉस्ट में करा दी वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा एक खर्चा आने वाला था, प्राइवेट कंपनी थी, और उसको हमने जो है आपको पता ही है कि टेंडर को हमने हाउस ने भी क्वैश किया और हमने भी उसको जो है क्वैश करके फिर जो है ये आईओसीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और एरियर भी करीब 50 करोड़ का बन गया, और जैसे कि 125 का सपोर्ट आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अब माननीय गवर्नर साहब ने अपना हमें सपोर्ट किया, प्रशासक महोदय ने हमें जो है 125 करोड़ का जो है एक तरह से, और मेयर पार्षद सबों के सहयोग से एक जो है उधर से आया। और हमारे जो है हाउस में पहले जो था, बहुत सारे पार्षद को ये लग रहा था कि जो है कि हमारी स्थिति क्या है, उनको डर होता था कि हमारे एरिया में काम नहीं होंगे, हम कैसे इलेक्शन में जाएंगे। और उस डर में वो और ज्यादा पैनिक मोड में होते थे, और हमारे साथ कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती थी। आज के दिन में हमारे जो है सारे मित्र बने हुए एक तरह से देखी जाए तो, क्योंकि सारों के एरिया में काम शुरू हो गया। अभी 200 से 300 करोड़ का आगे का इस इलेक्शन ईयर में जो है हम कैपिटल वर्क का जो है काम करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहाँ हम लोन लेके काम कर रहे थे और कहाँ हमारे पास 200 से 300 करोड़ कैपिटल का जो है गैप है। पिछले साल हम 900 करोड़ हमने अर्न किया था, इस साल हमारा जो अर्निंग है 1200 करोड़ है। अगले साल जो अगर जो प्रोजेक्शन है वो 1350 करोड़ का हमारा है, रियलिस्टिक फिगर में बता रहा हूँ, जो रियल होने वाला है, बिल्कुल सही में आने वाला है। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है और सभी के सहयोग से हुआ है। प्रशासक महोदय ने, चीफ सेक्रेटरी ने, पहले के चीफ सेक्रेटरी ने, अभी के चीफ सेक्रेटरी साहब ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, हमारे जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने, सब ने सहयोग किया, हमारे पार्षदों ने किया, सब ने किया। और उसके बदौलत हम इस जगह पे पहुंचे हैं। और चंडीगढ़ की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है आगे जो है आपके जितने भी काम हैं आपके एरिया में, हम कोशिश करेंगे कि इसी साल हो, इस साल नहीं होगा तो अगले साल जरूर आपके काम लिए जाएंगे और हर एक काम को सिरे चढ़ाया जाएगा।